जैसे अपने लोग भजन में लगे, थोड़ा बारा जितना लगे हैं तो आगे यही भजन बढ़ता चला जाएगा। उद्देश्य नहीं बदल सकता। हमारा जो उद्देश्य भजन का बना है, हमारी दुर्गति नहीं हो सकती, हमारा भजन नष्ट नहीं हो सकता और हमारा उद्देश्य नष्ट नहीं हो सकता। उद्देश्य नहीं बदल सकता, चाहे वो जितनी बार जन्मे मरे, इसकी बात भगवान नहीं करते। बहुत धीमा साधन है तो कई बार जन्म मरण हो सकता है, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो नरक नहीं जाएगा, उसका भजन नष्ट नहीं होगा, उसका उद्देश्य नष्ट नहीं होगा। जय हो। काफी तसल्ली मिली। भगवान बोल रहे, कोई और थोड़ी बोल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि ना होए भगवत प्राप्ति, यही बार बार होए कि राधा केली कुंज में आके हे खूब कीर्तन सत्संग भजन पाठ पूजा, हमारी भगवत प्राप्ति इतने में काफी है? इतने। अरे वृंदावन धाम का वास है भाई, रोज प्रातःकालीन सत्संग है और भगवत कीर्तन भगवत वाणी पाठ और श्री जी का दुलार और आरती पूजा, और हमें कौन सी भगवत प्राप्ति चाहिए? मतलब इतने से तो नीचे जाना नहीं, वृंदावन तो छूटेगा नहीं। जितनी स्थिति में आ गए उससे नीचे नहीं उतरना, इतनी काफी है। इतनी तो काफी आ गए कि वृंदावन धाम में वास मिल गया और रात दिन जैसा कुछ बनता है भजन साधन बन रहा है, अब तो चिंता ही नहीं है। और देखो, ये धामवासियों की बात नहीं है, ये संसार की बात है, पूरे संसार की। धामवासियों का एक पर्सनल सूत्र है जो वृंदावन महिमामृत में लिखा हुआ है, उसको सुना है आपने। घोर पापी को भी भगवत प्राप्ति करानी मन। ये हमें हितधाम में अनुभव हुआ था कि जब वृंदावन में किसी का शरीर छूटता है तो वृंदा सखी की आज्ञा से सहचरियां आकर उसके कान में राधा नाम सुनाती हैं और वो श्री जी को प्राप्त हो जाता है। तो पूज्य कीर्तनिया बाबा थे, उन्होंने कहा कहाँ लिखा, कहीं पढ़ा क्या आपने? हमका छाती में लिखा पाया है। आज रात्रि में हमको ऐसा अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ, शरणानंद जी कहते थे, जब उनसे कोई कहता था कि ये किस शास्त्र में लिखा है, तो बोले लिख लो, नया शास्त्र बना लो, नया शास्त्र बना लो। तो जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। कैसे मंगल होता है? सहचरियां कान में आके राधा नाम सुना देते। जितनी भजन की स्थिति बन गई है, इससे नीचे तो कभी उतरना नहीं, नरक जाना नहीं, दुर्गति होनी नहीं। हां, जन्म मरण कई लग सकते हैं, क्योंकि शिथिल साधन होने पर तो कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। जन्म और मरण मूर्छा में होता है। जीव को इतना कष्ट होता है कि वो मूर्छित हो जाता है। मूर्छित अवस्था में बाहर निकलता है गर्भ से, और मूर्छित अवस्था में ही मृत्यु होती है। भयंकर कष्ट में मूर्छा आ जाती है, उसका पतन नहीं हो सकता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में गंडकी नदी के किनारे तपस्या करते थे। वहां दया परवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए और अंतिम समय उनका स्मरण हिरण का ही हुआ, तो उनको अगला जन्म जो है हरिण का हुआ। परंतु जितनी तपस्या त्याग भजन भरत के शरीर में था, उतने हिरण के शरीर में था। गंडकी नदी में ही शरीर को खड़ा करके निरंतर भगवान के भजन में डूबे रहते। जितनी साधन सामग्री इकट्ठा थी वो हरिण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरिण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था, और भजन साधन करके हिरण के चक्कर में फंस के हिरण बना। अतः वे हरिण जन्म में बचपन से ही अपनी मां के साथ नहीं रहे, कभी हरे पत्ते नहीं खाए कि आसक्ति न हो जाए, सूखे पत्ते खाते। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से ना गिरने के कारण हरिण के जन्म में भी उनकी वही साधना चलती रही, उनका पतन नहीं हुआ। इस तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जप ध्यान करने का रहा है,
विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाएं और पशु पक्षी बन जाएं, तो उनको बहुत अच्छी जगह पशु पक्षी, एक भी माला जपा है वो तुम्हारे जीवन में मंगल करेगा। ये भी अविश्वास मत करो कि इतना माला जप करे, इतना भजन करे, कुछ होगा कि नहीं होगा। देख लो, पशु पक्षी भी बनेंगे तो बहुत वीआईपी जगह के, और बहुत अच्छा वातावरण उनको मिलेगा, भागवतिक वातावरण मिलेगा। अब जैसे यहाँ भी तो हैं कुत्ते कबूतर, धाम में पशु पक्षी सब हैं, मंगल में वृंदावन धाम के पशु पक्षी भगवान नाम कीर्तन सुन रहे हैं, खूब अंगूर और फल फूल सेव संतरा लोग आते हैं, बंदरों को डालते, खूब खा पी रहे हैं, भगवान का चिंतन भजन हो रहा है। अब ये भगवान का भजन करते हैं, ये गुटुर गु राधे श्याम करते हैं, तुम्हें क्या पता। ये जो कबूतर हैं ये सब भगवान नाम जप करते हैं। मोर पुकारता रहता, कहाँ हो प्रियाज, कहाँ हो प्रियाज, सब ये इनकी भाषा समझनी। उसका भजन स्वभाव संस्कार नष्ट नहीं होगा। कितने ऐसे हमने कुत्ते देखे कि आरती हो रही है तो जैसे शंख बज रहा है वैसे ओ ऐसे शुरू कर देते, वो सब भागवतिक है। और गौर से देखो, वृंदावन के कुत्तों के अलग अलग तिलक लगे मिलेंगे, किसी के रामानंदी तिलक, किसी के राधा वल्लभी तिलक, अलग अलग सब तिलक मिलेंगे। देखना अलग अलग बनावट होती कि मान लो अब चूक हो गई, जब इतने बड़े महापुरुष भरत जी हिरन बन सकते हैं तो हम लोगों का हरिराम व्यास जी तुम मनाते हैं हो मन वृंदावन को स्वान, मैं वृंदावन का कुत्ता बना दिया जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं नाली का कीड़ा बना दिया जाए। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में ऊंट बन गया, हाथी बन गया, पर उसे ऐसी जगह मिलेगी जहां रोज भगवान का नाम कीर्तन सुन। अब एक हाथी है जहां रोज आरती पूजा घंटा बजाता है, वो भी तो हाथी है। तो देखो पूर्व जन्म के भजन से कैसा हाथी बना कि खूब पकवान और खूब मीठा और सब अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को मिलते हैं, और रमण बिहारी की जब आरती होती तो घंटा बजाता है। कितनी बड़ी बात है, पशु योनि में होकर भगवत आराधना बन रही। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर के बैठ जाता था और कथा सुनता था, और जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली नाचती तो कुत्ता भी ऐसे हाथ उठाकर, ये सौभाग्य मिलते हैं। हितधाम में जब सत्संग करते थे तो अंदर आकर के बैठ जाता था एक कुत्ता, उसको कंठी भी पहनाई गई थी, किसी का चेला भी बन गया था उसको तुलसी की कंठी, बड़े दयालु है वैष्णोजन। हाँ सब पूरा। तो नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने अर्जुन को तात माने खूब दुलार पूर्वक प्यारे, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कश्चित दुर्गति तात गच्छति, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्जुन सब नामों में भगवान को पार्थ नाम बहुत प्यारा था। उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यारे शब्दों में भगवान कहते हैं हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति कभी नहीं हो सकती। जितना भजन बन गया उससे दुर्गति नहीं। तात संबोधन बड़ा प्यार भरा। भगवान ने मानो समस्त साधकों के लिए प्यार से आश्वासन देते हुए बात कही कि जो मेरा नाम जप करता है, जो पाठ करता है, जो भजन करता है, जो सत्संग करता है, पर इंद्रियां और मन वश में नहीं हुई, अंतिम समय मेरा स्मरण नहीं हुआ, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। किसी भी साधना से सच्चे हृदय से भगवान की प्राप्ति के मार्ग में लग जाने पर उस साधक की कभी दुर्गति नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती है कहने का तात्पर्य, जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है, सांसारिक भोग संग्रह में आसक्त नहीं है, वो चाहे किसी मार्ग से चले उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय परमात्मा है, उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा मैं करता हूं तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? जन्म भले हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं,
प्रेमी भक्तों ने तो जन्म मांगा है, जन्म जन्म रति राम पद या वरदान, जे जो नि जन्म